हेलो दोस्तों, मैं ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी में जो मेरा काफ़ी पुराना यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू मैं आज एक बर्निंग इशू या एक बर्निंग टॉपिक वो लेकर आया हूँ जो कि आज का बड़ा पॉपुलर हो रहा है हमारी सोशल मीडिया में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी टीचर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है और टीचर एजुकेशन एक ऐसी संस्था है, टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो आने वाले 2047 में हमारे विकसित भारत के जो विज़न को पूरा करने वाला है। देखिए, कोई भी एक पर्सन या कोई भी क्लास का एक बच्चा देश को विकसित नहीं कर सकता, उसमें सभी बच्चों का योगदान एक जैसा ही होता है। क्या हम क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं कि सभी बच्चों को इन्वॉल्व कर पाते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं। मैं खुद काफ़ी सालों से एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, खासकर टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे देखने को मिला है, यहाँ मुझे खुद भी मैं खुद भी फील कर चुका हूँ कि जब भी हम अपनी क्लास में बैठते थे तो जो रो और कॉलम वाली क्लास होती थी उसमें जो पहले 2 या 3 रो होती थी या कॉलम होती थी उन्हीं को हमारे क्लास के टीचर अपॉर्चुनिटी देते थे और बाकी जो भी बच्चे होते थे जो पीछे बैठते थे या उनको जगह नहीं मिल पाती थी किसी कारण, उनको अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती थी और वो टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते थे। तो केरला के एक स्कूल ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उसने देखा कि हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, हर बच्चे के पास टीचर की बात नहीं पहुंच रही, हर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने एक वी शेप और यू शेप की क्लास अरेंज की है, या हमारे कह सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा शफल किया है, उसको आगे पीछे करके उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से क्लास बनाई है जिसमें हर एक बच्चे के पास टीचर की बात पहुंच सके, टीचर उसमें इन्वॉल्व हो सके, बच्चे जो हैं वो टीचर की बात को सुन के उसका रिस्पॉन्स दे सकें, वो छुपे ना, वो बेंच के पीछे कहते हैं ना कि बेंचर जो होते हैं वो पीछे बैठने वाले बच्चे जो होते हैं वो हमेशा टीचर से छुपाते हैं या टीचर ही कई बार कह देते हैं कि ये तो क्लास में एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इनकी अपनी गलती के कारण ये पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को कि हर स्टूडेंट के पास एक टीचर की बात पहुंच रही है, वो उसको बड़े ध्यान से सुन रहा है, वो उसका रिस्पांस दे रहा है, आपस में क्वेश्चनिंग हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है और कम्युनिकेशन आपस में हो रही है। जब सब बच्चों को इक्वलिटी के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ जब हम टास्क देंगे, उनसे हम क्वेश्चनिंग करेंगे, हम उन्हें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करवाएंगे। एक बच्चे की बुक को अगर हम अच्छी तरह से सिखा देते हैं तो दूसरे बच्चे को उसका मौका देते हैं वो भी सीखे। अगर वो नहीं सीख रहा या उसकी लर्निंग थोड़ी स्लो है, वो एवरेज बच्चा है या स्लो लर्नर है, तब भी हम उस बच्चे को इस लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कराने का मौका दे तो रहे हैं ना। पहले क्या होता था, सिर्फ 2 या 4 बच्चों को इस लर्निंग प्रोसेस में मौका मिलता था, बाकी जो थे वो रह जाते थे। इसमें कई कारण है, मैं उस कारणों के ऊपर नहीं जाऊंगा। इसमें बायसनेस भी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन भी होती थी और केवल बच्चा खुद भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को इस इनिशिएटिव को जितना हो सके आगे स्कूलों में यूज़ किया जाना चाहिए। सेकेंडली, मैं इसके साथ एक चीज़ और जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा पिछला 17-18 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि टीचर्स जो हैं वो भी उनके साथ भी यही चीज़ जो है कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में होती है। आपने देखा होगा कॉलेज का हेड, कॉलेज का इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का जो लीडर है वो कुछ ही टीचर्स को अपॉर्चुनिटी देता है, सभी टीचर को इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करता किसी भी काम में, चाहे वो एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन हो, असेसमेंट टेक्निक्स हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, कॉलेज के कई फंक्शंस एक्टिविटी हैं या मैनेजमेंट है या एवैल्यूएशन सिस्टम है हमारा। तो मुझे लगता है कि सभी टीचर्स को 1 बाय 1 उसको कह सकते हैं कि उनको हर एक टीचर को उसमें इन्वॉल्व करे। अगर वो टीचर उसके बारे में जानकारी नहीं रखता, मैं समझता हूँ कि सारे टीचर अगर स्कूल में रखे गए हैं, कॉलेज में रखे गए हैं, इंस्टीट्यूशन में रखे गए हैं, तो उनमें कैपेबिलिटी है तभी हमने उसको रखा है, उनमें टैलेंट है तभी हमने उसको रखा है। तो उनको इस काम में परिपक्व करना, मैच्योर करना एक लीडर का काम है।
लीडर इसको डिनाई नहीं कर सकता, लीडर अपने से उसको दूर नहीं कर सकता। देखिए आने वाला जो आज का कॉलेज का हेड है या प्रिंसिपल है या कोई भी है, वो पास्ट बन जाएगा। यही टीचर कल को ये जो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं इनके लीडर बनेंगे, इनके प्रिंसिपल बनेंगे, इनके डीन बनेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें टीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनके लिए भी एक यू शेप और वी शेप का दायरा, एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि रोटेशन वाइज सबको अपॉर्चुनिटी मिले। सब अपना जो है 100% अपने जो एफर्ट्स हैं वो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए कर सकें। तो ये मेरा एक बड़ा अच्छा कह सकते हैं कि मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि ये जो केरला का एक बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है, उसमें ये भी एग्जाम्पल डाली जाए। थैंक यू वेरी मच।